क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना सच्चा लगे मानो वो आपके दिल की आवाज हो? क्या आपने कभी कुछ ऐसा चाहा है जिसे पाने के लिए आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक चरवाहे की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपने को जीना चाहता है। पाओलो कोएल्हो की लिखी बेस्ट सेलर किताब द एल्केमिस्ट की कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से गांव में, जहां एक नौजवान लड़का सैंटियागो एक चरवाहा है। उसके पास बहुत ज्यादा दौलत नहीं है, लेकिन उसके पास एक चीज है, सपना। हर रात वो एक ही सपना देखता है कि कहीं मिस्र के पिरामिडों के पास उसे एक खजाना मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सपना सिर्फ सपना है या ये कोई संकेत है? एक दिन सैंटियागो की मुलाकात होती है एक बूढ़े राजा मेल्किजेडेक से। वो सैंटियागो से कहता है, जब तुम कुछ पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे दिलाने की साजिश करती है। राजा उसे बताता है, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी वो मकसद जिसके लिए वो पैदा हुआ है। अगर तुम उस रास्ते पर चलो तो तुम्हें असली खजाना जरूर मिलेगा। वो उसे 2 जादुई पत्थर देता है, उरिम और थुम्मिम, जो उसे रास्ता दिखाएंगे जब वो भ्रमित होगा। सैंटियागो अपने ख्वाब की ओर निकल पड़ता है। वो मिस्र की ओर सफर शुरू करता है और मोरक्को पहुंचता है, लेकिन वहां उसे एक धोखेबाज लूट लेता है। अब उसके पास ना पैसे हैं, न खाना, न रास्ता। वो सोचता है, क्या मैंने गलती की? क्या मुझे अपने गांव लौट जाना चाहिए? लेकिन वहीं पर वो खुद को याद दिलाता है, मैंने खुद चुना था ये रास्ता और हर ठोकर मुझे मजबूत बनाएगी। सैंटियागो एक कांच की दुकान में काम करने लगता है, मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है। दुकान का मालिक पहले बहुत निराश रहता है, लेकिन सैंटियागो की वजह से दुकान फिर से चलने लगती है। उसे सैंटियागो सीखता है कि हर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन हर मोड़ कुछ सिखाता है। कुछ महीनों में वो पैसे जमा करता है और फिर से अपने खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। सैंटियागो अब कारवां के साथ रेगिस्तान पार करता है। वहां वो एक अंग्रेज से मिलता है जो एल्केमी सीखना चाहता है, यानी साधारण धातुओं को सोने में बदलना। सैंटियागो को वहां एक और चीज समझ में आती है, खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, असली खजाना खुद को समझना होता है। रेगिस्तान के बीच एक ओएसिस आता है जहां उसकी मुलाकात होती है फातिमा से। वो उससे पहली नजर में प्यार कर बैठता है। अब सैंटियागो एक मुश्किल में होता है, क्या वो अपने ख्वाब को छोड़े और यहीं रुक जाए? लेकिन फातिमा खुद कहती है, अगर तुम्हारा ख्वाब सच है तो जाओ, मैं इंतजार करूंगी। सैंटियागो को एहसास होता है, सच्चा प्यार वो होता है जो तुम्हें रोकता नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंख देता है। इस भाग में हमने देखा कि कैसे एक साधारण चरवाहा अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाता है। उसे धोखा भी मिलता है, रास्ता भी खोता है, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे यकीन है उसका ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब नहीं, वो उसकी किस्मत है। क्या सैंटियागो को मिलेगा वो खजाना? क्या वो खुद को समझ पाएगा? क्या उसका सपना हकीकत बनेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग। क्या आप तैयार हैं भाग 2 के लिए? बहुत बढ़िया, अब पेश है भाग 2, सैंटियागो की मुलाकात अल्केमिस्ट से और आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। सैंटियागो जब ओएसिस में होता है तब उसे एक अजीब सी अनुभूति होती है। उसका दिल कहता है कि कोई खतरा आने वाला है, शायद युद्ध। वो ओएसिस के मुखिया से जाकर यह बात बताता है और जैसे ही वो भविष्यवाणी करता है, ओएसिस पर सच में हमला हो जाता है। लेकिन समय रहते सब तैयारी कर लेते हैं। सैंटियागो को इनाम में मिलता है एक उच्च पद और सम्मान। अब सवाल ये है, क्या यही उसका खजाना था? क्या वो यहीं रुक जाए? लेकिन दिल अब भी कहता है, मंजिल अभी बाकी है। एक रात रेगिस्तान में चलते हुए सैंटियागो की मुलाकात होती है एक रहस्यमय इंसान से, द एल्केमिस्ट। एक ऐसा आदमी जो सोने में चीजें बदल सकता है, लेकिन असली शक्ति उसके पास कुछ और है, आत्मा को समझने की कला। वो सैंटियागो से कहता है, हर इंसान के भीतर एक खजाना छुपा होता है और उसे पाने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानना पड़ता है। द एल्केमिस्ट सैंटियागो को सिखाता है, ये कायनात एक भाषा बोलती है जो सिर्फ दिल ही समझ सकता है। सैंटियागो को यह समझ आता है कि उसके अंदर जो डर है वही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। डर की वजह से लोग सपनों का पीछा छोड़ देते हैं। अल्केमिस्ट कहता है, जब तुम्हें लगे कि हार माननी चाहिए, वही वक्त होता है जब तुम सबसे ज्यादा जीत के करीब होते हो। सफर के दौरान सैंटियागो और अल्केमिस्ट को पकड़ लिया जाता है एक कबीले के लोगों द्वारा। वो लोग उन्हें मारने की धमकी देते हैं। अल्केमिस्ट कहता है, सैंटियागो अब हवा बन सकता है, उसे खुद को प्रकृति में बदलना आता है। सैंटियागो डरता है, वो कहता है, मैं हवा कैसे बनूं? मैं इंसान हूं। लेकिन 3 दिन बाद वो अपने दिल की गहराई में उतरता है, प्रकृति से जुड़ता है
और सच में रेगिस्तान में एक भयंकर तूफान खड़ा कर देता है। वो साबित करता है कि वो हवा, रेत, सूरज और आत्मा सबका हिस्सा है। यही है पर्सनल लेजेंड की ताकत। अब सैंटियागो अकेला सफर करता है और पहुंचता है मिस्र के महान पिरामिडों के पास। वो घुटनों के बल बैठता है, रेगिस्तान की रेत को चूमता है और रोता है। उसने अब तक की सबसे कठिन यात्रा की है, लेकिन वहां भी एक और मोड़ उसका इंतजार कर रहा है। कुछ डाकू आते हैं, उसे पीटते हैं और पूछते हैं, तू यहाँ क्या खोजने आया है? सैंटियागो जवाब देता है, मैंने एक सपना देखा था कि यहाँ खजाना है। एक डाकू हंसता है और कहता है, मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में किसी पुराने चर्च के नीचे खजाना है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि उसे खोजने चला जाऊं। सैंटियागो के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ जाती है। उसने भी वही सपना देखा था, मतलब असली खजाना वही था जहां से उसने शुरुआत की थी। सैंटियागो वापस स्पेन लौटता है। वो उसी पुराने चर्च में जाता है जहां कभी उसने अपने भेड़ें चराई थी। वहां जमीन खोदता है और सच में उसे वहां सोने, गहनों और बेशकीमती खजाने का बड़ा भंडार मिलता है। लेकिन अब वो समझ चुका है, असली खजाना वो नहीं था जो जमीन में था, बल्कि वो था जो उसने यात्रा में पाया। साहस, प्यार, आत्मा की समझ और खुद पर यकीन। एक लड़का जो एक साधारण चरवाहा था, एक ऐसा सफर तय करता है जहां हर मोड़ पर वो खुद को खोता है और फिर खुद को पाता है। द एल्केमिस्ट की ये कहानी हमें सिखाती है, हम सबके अंदर एक खजाना छिपा है। फर्क सिर्फ इतना है, कौन उसे ढूंढने की हिम्मत करता है। क्या आप तैयार हैं भाग 3 के लिए, जिसमें हम इस किताब से मिलने वाली जिंदगी बदल देने वाली सीखों की बात करेंगे? बहुत बढ़िया, अब पेश है भाग 3, द एल्केमिस्ट से मिलने वाली जीवन की गहरी सीखें। अब तक हमने देखा सैंटियागो का सफर, एक चरवाहे से एक खोजकर्ता तक। लेकिन यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक दर्शन है, एक जीवन का रास्ता जो हमें सिखाता है कि खजाना सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी छिपा होता है। चलिए अब जानते हैं द एल्केमिस्ट की 7 सबसे गहरी और जिंदगी बदल देने वाली सीखें। 1, जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में मदद करती है। यह किताब की सबसे प्रसिद्ध लाइन है, When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it। पॉलो कोएल्हो यह कहना चाहते हैं कि जब इंसान अपने ख्वाब के पीछे ईमानदारी से भागता है तो हर रुकावट, हर मोड़, हर इंसान किसी न किसी रूप में उसका साथ देता है। पॉइंट, विश्वास रखो अपने सपने पर, मत डरो, बस चल पड़ो। 2, डर सबसे बड़ी बाधा है। किताब में सैंटियागो कई बार डरता है, धोखा खाने से, हारने से, खोने से, लेकिन अंत में वही डर उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ। पॉइंट, डर आपको रोक नहीं सकता जब तक आप उसे मौका ना दो। 3, दिल की सुनो, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। एल्केमिस्ट सिखाता है, लिसन टू योर हार्ट, इट नोज ऑल थिंग्स। हम अक्सर दुनिया की बातें सुनते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन जो आवाज अंदर से आती है वही असली है। पॉइंट, अपने दिल की आवाज को दबाओ मत, वो तुम्हारी आत्मा की भाषा है। 4, असली खजाना आपकी यात्रा में छिपा है। सैंटियागो खजाने की तलाश में निकला और वो खजाना वहां मिला जहां से उसने शुरू किया था। लेकिन अगर वो सफर नहीं करता तो कभी नहीं समझ पाता प्यार क्या है, आत्मा क्या है और खुद पर विश्वास क्या होता है। पॉइंट, मंजिल जरूरी है लेकिन रास्ता उससे भी ज्यादा कीमती होता है। 5, बदलाव से मत डरो। सैंटियागो को अपने जानवर, अपना गांव और यहां तक कि अपना प्यार छोड़ना पड़ा, लेकिन अगर वो बदलाव से डरता तो कभी खजाना ना मिलता। पॉइंट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, असली जादू वहीं होता है। 6, हर इंसान का अपना पर्सनल लेजेंड होता है। पर्सनल लेजेंड मतलब आपका असली मकसद, आपकी आत्मा की पुकार। हर इंसान का एक कारण होता है क्यों वो इस धरती पर है, लेकिन ज्यादातर लोग डर, आलस्य और दुनिया के दबाव में उसे भूल जाते हैं। पॉइंट, अगर आप अपने पर्सनल लेजेंड को पहचान लेते हैं तो आप कभी खोए हुए नहीं होते। सीबी, हर चीज में आत्मा होती है और हम उससे जुड़ सकते हैं। द एल्केमिस्ट हमें सिखाता है कि पेड़, हवा, पानी, सूरज, मिट्टी, सब में आत्मा है और इंसान अगर चाहे तो खुद को इन सब से जोड़ सकता है। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज बीइंग कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज द अर्थ इज अलाइव। पॉइंट, जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं और खुद को पहचानते हैं। हम सबके भीतर एक अल्केमिस्ट होता है, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी अनुभव को, किसी भी दर्द को सोने में बदल सकती है। बस जरूरत है अपने दिल की आवाज सुनने की, उस पर चलने की और कभी हार न मानने की। क्या आप तैयार हैं भाग 4 के लिए, जहां हम देंगे इस कहानी का एक
दमदार निष्कर्ष और बताएंगे कैसे आप खुद एक अल्केमिस्ट बन सकते हैं। शानदार। अब पेश है भाग 4, द एल्केमिस्ट का सारांश, निष्कर्ष और एक नई सोच की शुरुआत। एक चरवाहा लड़का, एक सपना, एक लंबी यात्रा, धोखा, प्यार, डर और अंत में खुद की पहचान। द एल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की यात्रा है जो अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहता है। 1, हर कोई सैंटियागो है। हम सबके अंदर एक सैंटियागो छिपा है। हम भी सपना देखते हैं, डरते हैं, ठोकर खाते हैं और फिर खड़े होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन पाउलो कोएल्हो याद दिलाते हैं, स्टार्ट नाउ बिकॉज द ट्रेजर यू सीक इज ऑलरेडी सीकिंग यू। दूसरा सफर ही असली खजाना है। सैंटियागो को खजाना आखिर में मिला, लेकिन अगर वो घर पर बैठा रहता तो वो कभी खुद को नहीं जान पाता। इसीलिए हमें भी अपनी जिंदगी में चलना होगा, गिरना होगा, उठना होगा। यही सफर हमें सिखाता है हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। तीसरा, खुद बनो अपने खजाने के रक्षक। दुनिया आपको रोकेगी, हंसेगी, डराएगी, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल लेजेंड पर अडिग रहे तो एक दिन पूरी कायनात आपका साथ देगी। द रियल एल्केमिस्ट इज द वन हु टर्न्स एवरी असफलता इनटू सीख, हर चोट को ताकत और हर ख्वाब को हकीकत। अगर तुम भी सैंटियागो की तरह सपना देखना चाहते हो तो आज ही शुरुआत करो। एक कदम, एक छोटा सा फैसला, और वो फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। खजाना कहीं बाहर नहीं है, खजाना तुम्हारे अंदर है। उसे खोजो, उसे समझो और उसे दुनिया को दिखाओ। खुद बनो अपने सपनों के अल्केमिस्ट।